मेरी बहनों, उसी में यूहन्ना 10 में यीशु कहता है, मैं इसीलिए आया हूं कि वे जीवन पाए और बहुतायत के जीवन पाए। हालेलुया। हम परमेश्वर में हम जीवन पा चुके हैं दोस्तों। अब हम नहीं ठहरे गुलाम, हम परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। हम भय से अब आगे निकल चुके हैं दोस्तों, हमें भय में रहना ही नहीं है। अब जाकर हर एक व्यक्ति से कहो मुझे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदा मेरे साथ है। जब परमेश्वर मेरे साथ है, मैं किससे डरूंगा? मैं किसी से नहीं डरूंगा। हालेलुया। जितनी भी विपत्ति आता है आने दो, जितना तकलीफ आता है आने दो, खुदा है उन सब से मुझे नहीं छुड़ाएगा। मैं भरोसा रखूंगा। आयु बार बार कहता था, मुझे निश्चित है मेरा छुड़ाने वाले जिंदा है, मुझे निश्चित है मेरा बचाने वाले जिंदा है, मुझे निश्चित है मेरे घाव को चंगा करने वाले जिंदा है। और देखना वो एक दिन पृथ्वी पर खड़ा होगा और सब विपत्ति से वो मुझे छुड़ाएगा। और परमेश्वर खड़ा हुआ और सब विपत्ति से छुड़ाएगा। आपको भी ये विश्वास करना है कि खुदा खड़ा है हमारे पास, सब चीज से वो हमें आज के वचन के द्वारा सब के सब डर के बंधन से आजाद होने जा रहे हैं। आमीन आमीन। इसीलिए बड़े ध्यान से सुनना। जब मैं वचन तैयार कर रहा था और मैंने प्रभु से पूछा कि प्रभु आपके बच्चों को कौन से मन्ना में आज खिलाऊं, क्या वो मन्ना खाएगा या रोटी? तो प्रभु ने मुझे एक सुंदर वचन दिया दोस्तों, और उसने कहा बेटा तुझे ये वचन आज प्रचार करना है। हालेलुया हालेलुया। और मैंने वो वचन तैयार किया दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनना। सभी कहना डर। आपको ये बात पता नहीं होगा, ये जो डर है दोस्तों वो इंसान के ना मनोबल को कमजोर कर देता है। ये जो डर है ना वो दीमक कीड़े के जैसे है। किसी भी व्यक्ति के अंदर यदि डर आता है और वो जब डरने लगता है दोस्तों, भयभीत होता है तो वो अंदर से कमजोर होता है। बाहर से वो दिखाई भी देता है, लेकिन उतना दिखाई नहीं देता जितना वो अंदर से डैमेज होता है। वो दीमक जो कीड़ा है ना, जो शैतान जो उसके अंदर डर डालता है। आपको पता है दीमक कीड़ा कैसा रहता है? वो पूरा पेड़ को निगल जाता है दोस्तों, एक साथ नहीं, धीरे धीरे करके। और यही जो डर है शैतान का सबसे प्रमुख हथियार है, लोगों के अंदर डर उत्पन्न करवाना। मैं एक दिन न्यूज पढ़ रहा था पेपर में, तो पेपर में मुझे पता चला राजस्थान में एक 10वीं पढ़ने वाला लड़की थी, छात्र थी, और वो जैसे ही 16 मार्च को पेपर होने वाला था, बोर्ड परीक्षा, उसके अंदर डर आया दोस्तों। और वो डर इस प्रकार से था, वो डरने लगे कि मुझे 95% नहीं मिलेगा, मैं 95% नहीं ला सकती। और वो इतना कमजोर हो गई, अंदर से इतना ज्यादा डर गई थी, वो पेपर दिलाने के लिए भी पेपर हॉल पर नहीं गया। उससे पहले ही वो आत्महत्या कर ली सुसाइड, डर की वजह से। ये भिलाई में एक छात्र लड़का था, डर के वजह से छत से छलांग लगाकर आत्महत्या कर लिया, क्योंकि उसे यह डर लगता था कि कोई है जो मुझे देख रहा है, और वो कहता था कि कोई गलत आत्मा है, प्रेत आत्मा है जो मुझे देख रहा है। और इस डर के वजह से उसने छत से छलांग लगा दिया। एक दिन एक व्यक्ति मेरे पास आया प्रार्थना करवाने के लिए, और उसने मुझे बताया कि मैं अपने घर से बाहर नहीं निकलता है, और उसका उम्र लगभग 50 साल रहा होगा। मैंने पूछा क्यों आप अपने घर से बाहर नहीं निकलते, वजह क्या है? उसने मुझे बताया मुझे डर लगता है, मुझे लगता है कि जैसे ही मैं घर से बाहर निकलूंगा कोई ना कोई मुझे आकर मारेगा, या मेरा एक्सीडेंट हो सकता है, या कोई आकर मुझे मार देगा। इसलिए मैं करीबन 20 से या 25 साल हो गया मैं अपने घर से बाहर नहीं निकलता, अपने घर के अंदर रहता हूं। मैं जानता हूं बहुत सारे यहाँ भी हैं जो प्रभु में आने से पहले डर में अपने जीवन को व्यतीत करता था, लेकिन अब हम डर में नहीं है दोस्तों।
अब डर भी हम विश्वासों से डरता है। हालेलुया। विश्वास करिए, परमेश्वर पिता ने हमें डर की आत्मा प्रदान नहीं किया है दोस्तों। अब हमें डर में नहीं रहना है, परंतु परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य की आत्मा दिया है। अब हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु में आने से पहले हम लोग डरते थे, चलता था, लेकिन अब हम प्रभु में आ गए तो हम क्यों डरे? हालेलुया। अभी हमने एक बहुत सुंदर गीत को गाया, गिन गिन के। उसमें एक पद है जहां हमने गाया, अपनी आंखों की पुतली के जैसे रखेगा तुझे वो सुरक्षित। ध्यान देना, जब हम अपने आंख की पुतली को देखते हैं, कल या परसों की बात है, एक छोटा सा दोस्तों, एकदम बिल्कुल छोटा सा दाना मेरे आंख में चला गया था, और उस छोटे से दाने की वजह से मेरे आंख में दर्द उत्पन्न हुआ और बहुत अधिक आंसू बह रहा था। मैंने मम्मी से कहा, मम्मी दर्पण देना। और जब मैंने दर्पण मम्मी ने मुझे दिया, मैं दर्पण पर जब देखा तो एक छोटा सा दाना था, और उस छोटे से दाने की वजह से देखिए मेरा आंख में दर्द हो रहा था और आंसू भी बह रहा था। मेरे कहने का अर्थ अब समझना। प्रभु कहता है जकरिया के पुस्तक में, जो कोई तुझे छूता है, तुझे तकलीफ पहुंचाता है, वो तुझे नहीं छू रहा है, वरन मेरे आंख की पुतली को छूता है। इसमें छोटे से भी चोट लगता है, बहुत दर्द करता है। दोस्तों सोचिए, कोई भी हमें छूता है या हमें डर डराने की कोशिश करता है, वो सीधा परमेश्वर के खिलाफ जा रहा है दोस्तों। हालेलुया। वो परमेश्वर से लड़ने के लिए जा रहा है। अब सोचिए, जो हमें चोट पहुंचा रहा है, हमें छूने की कोशिश कर रहा है, वो हमें नहीं, परमेश्वर की आंख की पुतली को छू रहा है। अब सोचिए, परमेश्वर हमारे ओर से उसके साथ क्या व्यवहार करेगा। हालेलुया। हमें डर में वे जीवन को अब नहीं जीना है दोस्तों। बहुत हुआ डरना, बहुत हुआ डर डर के जीवन को व्यतीत करना। निकल आओ डर से बाहर। पौलुस रोमियो के पत्री में लिखता है, अब हम में दस्वत्व की आत्मा नहीं है कि हम फिर भयभीत हो, परंतु लेप लांकन की आत्मा हमें मिला है, जिससे हम कहते हैं कि हे हमारे पिता, अरे हे हमारे अब्बा परमेश्वर। अब हम में भय की आत्मा नहीं है दोस्तों कि हमें भयभीत होना पड़े। हालेलुया। अब यदि ध्यान से सुनना, यदि हम मसीह में आ चुके हैं, कलीसिया से जुड़ चुके हैं, कलीसिया के सदस्य बन चुके हैं, और अब भी हम डरते हैं दोस्तों, अब भी हमारे अंदर डर है कि कोई हमें देख रहा है, अब भी हमारे अंदर डर है कि कोई हमें कुछ ना कर दे, तो इसका अर्थ है कि आपने परमेश्वर को कमजोर समझ लिया है। आप परमेश्वर को कमजोर समझ लिए हैं। परमेश्वर पिता ने अब्राहम से कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। उसने ये नहीं कहा मैं शक्तिशाली हूं, मैं बलशाली हूं। उसने कहा मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। अब्राहम अपने तंबू से बाहर निकल, आकाश की ओर तू देख। अब्राहम तंबू से बाहर निकला, वो आकाश की ओर देखा। परमेश्वर ने कहा तू तारागण को गिन सकता है, जितने तारा तुझे दिखाई देता है गिन सकता है? अब्राहम ने कहा नहीं गिन सकता पिता परमेश्वर। परमेश्वर ने कहा तेरा वंश ऐसे ही होगा। हालेलुया। एक बार परमेश्वर ने कहा अब्राहम से, हे अब्राहम तू कहां खड़ा है? मैं बालों के पास खड़ा हूं। क्या तू बालों को गिन सकता है? नहीं गिन सकता, तेरा वंश ऐसे ही होगा। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है दोस्तों। और हम परमेश्वर के पास आकर आज भी कुछ लोगों से डरते हैं कि वो हमें कुछ ना कर दे। अरे वो कुछ नहीं कर सकता, करने की कोशिश करेगा, परमेश्वर उनके जीवन पर कर देगा। हालेलुया। याद है, मैं चलिए अब्राहम के बारे में बताता हूं। अब्राहम एक नगर में गया, अबीमेलेक राजा के पास गया। अबीमेलेक राजा ने देखा कि अब्राहम की पत्नी बहुत सुंदर है, और अबीमेलेक जो राजा था उसकी पत्नी को अपने पास बुला लिया कि मैं उससे शादी करूं और उसके साथ रहूं। जैसे ही अब्राहम की पत्नी को अबीमेलेक राजा ने अपने पास बुलाया, रात हुआ, परमेश्वर सपने में आ गया अबीमेलेक के, और कहने लगे अबीमेलेक उस स्त्री को छूना नहीं दो।
याद रख, उसे टच भी ना करना, क्योंकि वो अब्राहम की पत्नी है, वो मेरे दास का पत्नी है। यदि तू उसे छुएगा तो मैं तुझे और तेरे सारे प्रजा को नष्ट कर दूंगा। और पता है परमेश्वर ने वो क्या किया दोस्तों? अबीमेलेक की पत्नी और जितने वहां की महिलाएं थी सभी को कोख को बंद कर दिया, सबके कोख बंद, कोई बच्चा उत्पन्न नहीं कर सकता था। तब अबीमेलेक जो राजा था अब्राहम के पास गया और कहा कि हे अब्राहम, प्रार्थना करना कि परमेश्वर ने जो विपत्ति डाला है उसे दूर कर दे। अब्राहम ने प्रार्थना किया, तब अबीमेलेक की जो पत्नी थी वो बच्चा जनी। हालेलुया। समझ रहे दोस्तों कि परमेश्वर पिता कौन सा काम है जो वो कर सकता है, हमारे सोच से भी बड़ा काम वो कर सकता है। हालेलुया। यीशु, लोगों ने सोचा कि यीशु को हम जेल में डाल देते हैं, पोतीफार के पति जो था वो यीशु को जेल में बंद कर दिया, परमेश्वर जेल में उपस्थित हो गया दोस्तों। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूं आपको अब डरने की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ निकालिए पुराने नियम से यशायाह के पुस्तक 8वें अध्याय 13वें पद। यशायाह के पुस्तक 8 अध्याय 13वें पद। सभी निकालिए प्लीज, जल्दी से निकाला करें। और हर एक विश्वासी अपना बाइबल अपने हाथ में लेकर आया करे दोस्तों। और मोबाइल वाला बाइबल जो होता है यहाँ बिल्कुल नहीं चलेगा, हमारा ये बाइबल है। हालेलुया। तो सभी निकाल लिए, वचन पर लिखा है, ध्यान से देखिए। सेनाओं के यहोवा यहोवा ही को पवित्र जानना और उसी का डर मानना और उसी का भय रखना। पिता परमेश्वर अपने पढ़े गए वचन पर हम सभी को आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के डर और परमेश्वर के भय में रहना। जो भी व्यक्ति परमेश्वर के भय में रहता है, ध्यान से सुनना आप, वे सदा पाप से बचा रहता है, क्योंकि परमेश्वर के जो भय रहता है वो पाप करना नहीं देता। और वही व्यक्ति पाप करता है जो परमेश्वर के भय में नहीं रहता। ध्यान से सुनना दोस्तों, जो विश्वासी परमेश्वर के भय में रहकर अपने जीवन को बिता रहे हैं, चाहे वो भाई हो चाहे वो बहन हो, वे सदा आनंदित रहता है, क्योंकि परमेश्वर के भय में रहना अनुग्रह का वजह होता है। और जब हम परमेश्वर के भय में रहकर अपने जीवन को बिताना आरंभ करते हैं, ध्यान से सुनना दोस्तों, पहला चीज, वो दुष्ट शैतान को ये पता चल जाता है कि अब मेरा इसके ऊपर कोई टिकी नहीं चलेगा, अर्थात मेरा भी इसके ऊपर किसी भी प्रकार के प्रभुता मैं नहीं कर सकता, एक छोटा सा भी कार्य नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति अब परमेश्वर के भय में है, और जो परमेश्वर के भय में है उसके अंदर मेरा डर काम नहीं करेगा। फिर वो उस शैतान जो है उसके अंदर डर उत्पन्न नहीं करवा सकता। सोचिए, परमेश्वर को ही पवित्र मानना और उसी के डर और उसी के भय में रहना। हालेलुया। जो परमेश्वर के भय मानता है वो शैतान से कभी नहीं डरता, याद रख लेना। जो परमेश्वर के भय में चलता है वे आंधी तूफान से कभी नहीं डरता। जो परमेश्वर के भय में रहता है वो तंत्र मंत्र वाले से कभी नहीं डरता, वरन जादू टोना से भी नहीं डरता। और जो परमेश्वर के भय में रहता है वो बीमारी से भी नहीं डरता। दोस्तों याद रख लीजिए। हालेलुया। भजन संहिता 112 अध्याय 7 और 8 पद में लिखा है कि वे बुरा सुसमाचार सुनकर भी नहीं घबराता, क्योंकि उनका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है, इसीलिए वो बुरा सुसमाचार से भी नहीं डरता। हालेलुया।
आप सभी ने अय्यूब की जिंदगी के विषय में पढ़ा होगा। हालेलुया। मुझे याद है जब मैं एजी चर्च में था और एक दिन अय्यूब के विषय में बता रहा था, उस समय मुझे बाइबल निकालना नहीं आता था दोस्तों। तो जब उसने अय्यूब के बारे में बताया तो कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीज मुझसे भी मेल खाता था। तो अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हुआ कि मुझे भी ये पुस्तक पढ़ना है। तो मैंने एक भाई से पूछा, भैया अय्यूब की पुस्तक कहाँ है? तो उसने मुझे बताया भजन संहिता से पहले आता है अय्यूब की पुस्तक और उसे पढ़ना। और मैं सच कहता हूँ दोस्तों, जब मैं अय्यूब की पुस्तक पढ़ना आरंभ किया, मैं बिलासपुर में था, 2016 की घटना है। जब मैं उसकी पुस्तक को पढ़ा, उसके जीवन पर कितने सारे बुरा समाचार आया दोस्तों, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक ही दिन में। ऐसा नहीं कि हफ्ता, सप्ताह, साल के अंतर में, नहीं, एक के बाद एक संदेश आता गया। एक व्यक्ति दौड़ते हुए आता है, अय्यूब के पास आकर कहता है, हे स्वामी, हम बैलों से खेतों को जोत रहे थे, भेड़ पास में चर रहा था, अचानक एक नगर के लोग ने धावा किया, तेरे सारे सैनिकों को मार दिया, मैं अकेला बचा हूं और सारे तेरे बैल और भेड़ों को, गधा को ले गया। जैसे एक ने संदेश दिया, बुरा समाचार, ध्यान से सुनना, दूसरा व्यक्ति दौड़ते हुए आता है और कहता है, हे स्वामी, हम भेड़ और बकरी को मैदान में चरा रहे थे, अचानक ऊपर से आगे गिरा और भेड़ और बकरी तेरे दास सभी मर गया, मैं केवल अकेला बचा हूं। तीसरे व्यक्ति दौड़ते हुए आता है, सोचिए, तीसरे व्यक्ति आकर कहता है कि हम ऊंटों को चरा रहे थे, अचानक कसदी या सभा के लोगों ने धावा किया, अर्थात हमारे ऊपर आक्रमण किया, सारे तेरे सैनिकों को मार दिया और ऊंटों को ले गया, मैं केवल अकेला बचा हूं। देख रहे दोस्तों, शैतान का काम, एक व्यक्ति को बचा दिया था उसे बुरा समाचार देने के लिए, सबको मार रहा है, सभी को ले जा रहा है, लेकिन एक को छोड़ दे रहा है। किस लिए? ताकि उसे बुरा समाचार सुनाए। चौथा व्यक्ति भगते हुए आता है, एक के बाद एक हो रहा है दोस्तों बुरा समाचार। चौथा व्यक्ति भगते हुए आकर कहता है कि तेरे जो बेटी थे, तेरा जो बेटा था, तेरे भाई यहाँ भोज कर रहे थे, खाना खा रहे थे, अचानक इतना प्रचंड आंधी आया कि दीवार, जो घर का दीवार था, उनके ऊपर गिर गए, तेरा भाई और तेरा बेटा और तेरा बेटी चला गया, खत्म हो गया, मैं केवल अकेला बचा हूं। अय्यूब इन बुरा समाचार सुनकर भयभीत नहीं हुआ दोस्तों, ना वो छाती पीट पीट कर रोया, उसने जमीन पर आया, घुटना टेका, परमेश्वर की ओर हाथ उठाया, परमेश्वर से कहा, तूने दिया था ये सब कुछ, तूने ही ले लिया, तेरा नाम महान है। हालेलुया। यदि हमारे जीवन पर थोड़ा सा तकलीफ आता है, मान लो उदाहरण देता हूं, 2 दिन से यदि एक ही जगह में पेट में दर्द होता है, हम बहुत सारे खिलाओ पुलाव बनाना शुरू कर देते हैं। 2 दिन से हो गया लगातार दर्द हो रहा है, कैंसर थोड़ी हुआ है, पत्थर थोड़ी हो गया है, लीवर खराब थोड़ी हो गया है, राइट? यूट्यूब में जाते हैं, देखते हैं पेट दर्द की वजह क्या है, फिर उसमें 17 प्रकार के और बताते हैं। अब वो डर शरीर के अंदर आता है कि नहीं आता दोस्तों? अब डर की वजह से देखिए, वो डर है जो हमारे अंदर उत्पन्न हुआ, और वो डर धीरे धीरे हमें अपनी खाना शुरू कर रहा है ना। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, और इस प्रकार से उसके अंदर जो विश्वास था, ध्यान से सुनना, अंदर जो उसका विश्वास परमेश्वर के प्रति था, वो धीरे धीरे कम होते चला जाता है दोस्तों। सोचिए डर कितना खतरनाक है एक विश्वासी के लिए। बाइबल बताता है, एक दिन साउल राजा ने देखा कि पलिश्तियों नामक एक जाति था, और उसने आक्रमण करने के लिए चारों ओर से घेर लिया। जब साउल ने उनके सेना को देखा, वो भयभीत हो गया। न केवल भयभीत हुआ, बल्कि डर की वजह से वो कांपने लग गया दोस्तों, कांप रहा था वो डर की वजह से।
और इससे पहले साउल ने कितने सारे युद्ध लड़ा था और परमेश्वर ने उसे कितने सारे युद्ध में विजय दिलाया था, लेकिन इस बार उल्टा हो गया। वह सारे सेना को देखकर डर गया और डर की वजह से कांपने लगा। आपने न्यायों की पुस्तक पढ़ा होगा, वहां एक घटना है दोस्तों, वहां लिखा है कि 300 लोगों ने, केवल 300 लोगों ने 1 लाख लोगों को मारा था। और वो 300 लोग इसीलिए 1 लाख लोगों को मार पाया था क्योंकि वो 300 लोगों के वोट से परमेश्वर लड़ता था। हालेलुया। यदि वो 300 लोगों के बीच परमेश्वर नहीं रहता तो क्या 300 लोग 1,20,000 व्यक्ति को मार पाता दोस्तों? नहीं। हालेलुया। मैं कहना क्या चाहता हूं, सेना, दुष्ट जो आत्मा है उसके बहुत सारे सेना है, बहुत सारे सेना है। बुराई करने वाला, झूठ बोलवाने वाला, निंदा करवाने वाला, हत्या करवाने वाला, सुसाइड करवाने वाला, याद रखना दोस्तों, भरमाने वाला, बुरी बुरी अभिलाषाओं को उत्पन्न करवाने वाला, बहुत सारी उनकी सेना है। लेकिन याद रखिए, एक है जो आपके पास है और वह प्रभु यीशु मसीह। तो आपके विपक्ष में कितनों बड़ा सेना क्यों नहीं खड़े हो, जब तक यीशु आपके साथ है वो कुछ नहीं कर सकता, वरन वो आपके घर के पास भी भटक नहीं सकता। ट्रस्ट में विश्वास करिए परमेश्वर के ऊपर। भजन संहिता 91 के 10 में कहा था कि मैं अपने दूत को तेरे घर के निमित्त आज्ञा दूंगा, तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा अपने दूतों को कि तू जहां जहां जाए वो तेरे साथ साथ जाए। हालेलुया। परमेश्वर पर विश्वास करिए दोस्तों, वो आपके विश्वास को कभी भी टूटने नहीं देगा। परमेश्वर पिता पर विश्वास करिए, वो आपके विश्वास के अनुसार के आपके जीवन पर कामों को करेगा। सभी मेरे साथ कहना, विश्वास और डर एक साथ नहीं रह सकता। विश्वास डर को खा लेगा या डर विश्वास को खा लेगा, दोनों एक साथ आपके जीवन पर नहीं रह सकता दोस्तों। मैं हर किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है कह रहा हूं। इसका अर्थ यह ना सोचना दोस्तों कि मैं हाईवे रोड पर अपना सीना चौड़ा करके चलूंगा, चपला जाओगे गाड़ी में। समझ में आ रहा है? खाना पका रहे हो तो मुझे चिमटे की जरूरत नहीं, मैं अपने हाथों से अंगरा बाहर निकाल लूंगा, हाथ जल जाएगा। मेरी बात को समझिए, यहाँ आग जल रहा है, आप उसमें कूद नहीं सकते, जल जाओगे। यह डर आपको सुरक्षित रखता है। हालेलुया। लेकिन दुष्ट से हमें नहीं डरना है, बीमारी से हमें नहीं डरना है, क्योंकि परमेश्वर का वादा है कि मैं तुम्हारे घाव का इलाज करके तुम्हें चंगा करूंगा। उसका वादा है, उसने कहा कि मेरे कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं, उसका वादा है। इसलिए मैं कहता हूं कि बीमारी से भी ना डरो। हालेलुया। ध्यान से सुनना दोस्तों, परंतु मैंने कुछ लोगों को देखा है जो डरते हैं और इसी डर की वजह से वे कहीं ना कहीं बहुत सारे ठोकरों को खाते हैं। एक दो नहीं, बहुत सारे ठोकर। जैसे कि उदाहरण दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। अब कोई व्यक्ति है जो सच में कुछ गलत करता है और वो व्यक्ति गलत करता है, ये आपको भी पता है, परमेश्वर को भी पता है, और आप उस व्यक्ति को देखकर डर रहे हैं जो कुछ गलत करता है। ठीक है, उसे देखकर आपको लगता है कि ओ मुझे देख लिया, जरूर अब मेरे शरीर में कुछ होगा, उसने मुझे तिरछी नजर से देखा है, जरूर मेरे साथ कुछ बुरा होगा, उसने मुझे देखकर अपना हाथ हिलाया, जरूर मैं कुछ हिलने वाला हूं मेरे जीवन पर, उसने वो कुछ करेगा। ठीक है, ये आपका ख्याल है, ये आपका ख्याली पुलाव है। अब क्यों ये नहीं सोचते कि परमेश्वर ने उसे भी 2 आंख दिया है भैया, वो आपको देखेगा ही। क्या लगता है वो अपना आंख बंद कर ले, अपना आंख निकाल ले बाहर, वो आपको देखेगा कि नहीं देखेगा? हाँ, ये दरअसल उनका गलती नहीं है, गलती किनका हो रहा है? आपका, कि उसे देखकर आप सोच रहे हो कि मेरे अंदर कुछ होगा। आपको यह सोचना चाहिए था दोस्तों कि ईश्वर मेरे साथ है, और मैंने सुबह उठकर ही प्रार्थना किया था और यीशु मसीह से कहा था कि प्रभु तू मेरे साथ रहना है। तूने वादा किया था यहोशू से, जहां जहां तू जाएगा वहां वहां मैं तेरे साथ साथ चलूंगा। तो तू मेरे साथ है, तो जब तू मेरे साथ है तो वो कौन है जो मुझे कुछ कर सकता है?
हालेलुया। जब आपने सुबह उठकर ये प्रार्थना किया है तो फिर कौन है जो आपके विरुद्ध कुछ कर सकते हैं, मुझे बताइए। मैं हर सुबह उठकर प्रार्थना करता हूं और कहता हूं कि प्रभु पूरे दिन मेरे साथ रहना, पूरे दिन मुझे संभालना और मुझे सामर्थ्य देना। सुबह उठकर मेरा यही दुआ होता है कि मैं पूरे दिन तेरे साथ रहूं। अब मैं सुबह उठकर मैंने प्रभु के साथ शुरुआत किया है, बताओ मेरा पूरे दिन अच्छा नहीं जाएगा दोस्तों? हालेलुया। मार्टिन लूथर ने एक सुंदर बात कहा था दोस्तों, यदि मैं सुबह उठकर परमेश्वर के साथ प्रार्थना नहीं करता, उसके साथ समय नहीं बिताता, पूरे दिन शैतान को विजय मिलता है। पूरे दिन शैतान को विजय मिलता है। एक पल नहीं, एक घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, पूरे दिन शैतान मुझ पर तांडव करता है। बताइए, ये मार्टिन लूथर ने कहा था, महान दास है परमेश्वर का। यदि मैं सुबह उठकर उसके साथ समय नहीं बिताता, शैतान को विजय मिलता है। और जब मैं सुबह उठकर उसके साथ समय बिताता हूं, पूरे दिन में शैतान के ऊपर विजय पाता हूं। इसका अर्थ आप समझिए, अर्थात आपको हर दिन शैतान से लड़ना है। मेरी बात समझ रहे हो? एक पल नहीं, एक दिन नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग सोचते होंगे अब तो यीशु में आ गया, अब तो हमें शैतान से लड़ने की जरूरत नहीं, बल्कि और आपको ज्यादा लड़ना पड़ता है, पहले से भी ज्यादा आपको लड़ना पड़ता है। हालेलुया। इसीलिए मार्टिन लूथर ने कहा, सुबह उठकर प्रार्थना करता हूं, पूरे दिन शैतान के ऊपर विजय पाता हूं। यदि प्रार्थना करने से चूक जाता हूं, शैतान मुझ पर विजय पाता है। आपको हर दिन शैतान से लड़ना है दोस्तों। हालेलुया। ध्यान से सुनना दोस्तों, क्या वह परमेश्वर से बड़ा व्यक्ति है जिसे देखकर आप डरते हो? मुझे बताइए। यदि आप किसी व्यक्ति को देखकर डरते हैं कि वो कुछ करेगा, वो कुछ जानता है, वो जरूर कुछ करेगा, वो फुसफुसाता है मुझे देखकर, कभी कभी थूक भी मारता है मुझे देखकर, कभी कभी देखकर नींबू काट कर मेरे घर के द्वारी पर रख देता है, कभी कभी बंधन संदन से कुछ बना देता है, कभी कभी गुड़िया उड़िया बनाकर मेरे घर में फेंक देता है। मुझे बताइए, क्या वो ईश्वर से बड़ा है? हाँ, यदि आप उसका भय खा रहे हो तो परमेश्वर के भय कहाँ है आपके अंदर? बताइए दोस्तों। मैंने आरंभ में ही कहा था, प्रभु ने मुझसे कहा डर के विषय में प्रचार कर और लोगों के अंदर से डर को बाहर निकाल। हालेलुया। वे डर पर नहीं मतलब जीवन व्यतीत न करे, परंतु वो निडर होकर जीवन व्यतीत करे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। ध्यान से सुनना, व्यवस्था विवरण 3 अध्याय 22 पद, वहां लिखा है, उनसे ना डरना, क्योंकि जो तुम्हारे ओर से लड़ने वाला है वह तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। उससे ना डरो, क्योंकि जो तुम्हारे ओर से लड़ने वाला है वो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। जब जीवित पिता परमेश्वर हमारे ओर से युद्ध लड़ने वाला है दोस्तों, फिर मैं क्यों डरूं? हालेलुया। मुझे बताओ, इजराइल के ओर से कौन लड़ता था? बताइए, इजराइल के ओर से कौन लड़ता था? हाँ, पिता परमेश्वर लड़ता था ना। और आज भी इजराइल की ओर से पिता परमेश्वर लड़ता है। इजराइल एक छोटा देश है और कोई भी उसके ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता दोस्तों। उनके पास ऐसे ऐसे मिसाइल है कि कोई उनके देश में मिसाइल भेजता है ना, तो वहां ऐसा मिसाइल है वो आकाश में उसे उड़ा देता है। कितने देश एक साथ मिलकर उनके ऊपर, 7 देश मेरे ख्याल से एक साथ मिलकर आक्रमण किया था। 7 देश को 7 दिन में हरा दिया था उन लोगों ने। आज भी वो लड़ता है। हालेलुया। मूसा ने लोगों से कहा, मुंह बंद करो, अपना मुंह बंद करो, नेगेटिव बातें निकालना, नकारात्मक बातें निकालना बंद करो। ये क्या है जो तुम कहते हो कि हम यहां मरने के लिए आए हैं? ये जो सेना दिखाई दे रहा है ना, आज के बाद वो दिखाई नहीं देगा। अपना मुंह बंद करो, परमेश्वर आप ही तुम्हारे ओर से लड़ेगा। हालेलुया। कभी कभी ना हम नेगेटिव शब्द ज्यादा कहते हैं दोस्तों लोगों के पास आकर, भैया ऐसा हो रहा है, भैया वैसा हो रहा है, भैया डर लग रहा है, भैया ये हो रहा है। कभी कभी हमारा जो नेगेटिव शब्द हमारे मुंह से बहुत ज्यादा निकलने लगता है। मुंह बंद करो दोस्तों।
मूसा ने सबसे पहले इजरायलियों को मुंह बंद कराया, मुंह बंद करो। जिन भीड़ को देखकर तुम लोग डर रहे हो ना, ये भीड़ दोबारा तुम लोग नहीं देखोगे। और आपको पता है आगे वे सभी लोग लाल समुद्र में जाकर मर गए, लेकिन इजराइल लाल समुद्र के बीच पार हो गया दोस्तों। हालेलुया। जो परमेश्वर पिता के पीछे चलते हैं, जैसे कि हम लोग सभी पिता परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, उनके जीवन में परेशानी जरूर आता है दोस्तों, परंतु परमेश्वर उनके नाव को कभी भी डूबने नहीं देता। इस बात को याद रखना। हालेलुया। जब झील में आंधी और तूफान आया, चेले घबरा गए। चेले पानी फेंक रहे थे क्योंकि इसमें पानी भर रहा था। चेले पानी फेंक रहे थे, सभी चेले घबरा गए थे क्योंकि आंधी तूफान की वजह से जो नाव था वो डगमगा रहा था। चेलों को लग रहा था कभी भी ये नाव जो है पलट सकता है, हम कभी भी पानी में जा सकते हैं, क्योंकि जो आंधी तूफान था उसका लहरा जो था बहुत ऊपर था दोस्तों, ऊंचा था। चेले घबराए हुए हैं, डर हो सकता है डर से भयभीत खा गए थे। लेकिन वहां एक हमारा प्रभु को देखो, वो आराम से सोया हुआ है, उसे कोई भय नहीं है। हालेलुया। एक दास जाकर कहता है, हे प्रभु तुझे दिखाई नहीं देता, हम लोग मरने वाले हैं, तू आराम से सो रहा है। यीशु ने कहा है, हे अविश्वासियों तुम डरते क्यों हो? जगत का उद्धार करता उनके साथ था, उसे डरने की क्या जरूरत है दोस्तों? जब हमारा प्रभु सोया हुआ है, हमारे साथ हमारा प्रभु सोया हुआ है, हमें भी सो जाना चाहिए। हालेलुया। आपको मैं सुंदर बात बताना जा रहा हूं दोस्तों, ध्यान से सुनना। बाइबल बताता है कि एलिया नामक एक परमेश्वर के नबी था। जब इसके मृत्यु के जब बात आता है, जब इजबेल ने कहा कि मैं इसका मृत्यु करूंगा, इसे मैं मार दूंगा, वे भागा और भागते भागते जब उसे कुछ समझ में नहीं आया ना, वो सो गया। वो सोया हुआ था। एक प्रभु के स्वर्गदूत आता और कहता है, एलिया उठ बेटा, भगते हुए तुझे भूख लग रहा है ना, देख मैं तेरे लिए रोटी और पानी लाया हूं। एलिया उठा, रोटी खाया, पानी पिया, फिर से सो गया। फिर एक प्रभु के स्वर्गदूत आया, कहे बेटा एलिया उठ, खाना खा, बहुत लंबा तुझे सफर करना है। हालेलुया। एलिया सोया हुआ था, प्रभु यीशु मसीह सोया हुआ था, योना नबी सोया हुआ था, पतरस सोया हुआ था बंदी गृह में। पता है पतरस किस स्थिति में सोया हुआ था? आप और हम होते ना तो चिल्लाते, पूरे रात चिल्ला कर प्रभु के कान को भर देते हम लोग शब्दों से। प्रेरितों के काम 12वें अध्याय घर में पढ़ना, ध्यान से सुनना। वहां लिखा है दोस्तों, हेरोदेस राजा ने याकूब, यूहन्ना के भाई याकूब का सिर धड़ से अलग करवा दिया। जब यहूदियों ने देखा कि हेरोदेस राजा ने याकूब के सिर धड़ से अलग कर दिया, अर्थात यीशु के चेले के सिर को कटवा दिया, सारे यहूदी प्रसन्न हो गए हेरोदेस राजा से। हेरोदेस राजा की जय जयकार करने लगा, हेरोदेस राजा जैसा कोई नहीं है, इसने कितना बड़ा काम किया है, यीशु के दास के सिर धड़ से अलग कर दिया। हेरोदेस राजा की जय हो। हेरोदेस राजा ने देखा कि इससे यहूदी लोग खुश होते हैं, उसने पतरस को भी पकड़वा लिया। सोचिए दोस्तों, पतरस को पकड़वाया, सांकड़ से बंधवा दिया, 3 सैनिक तैनात रखा और कहा इसका भी सिर धड़ से अलग हम लोग सुबह करेंगे। अभी शाम हो गया है, सुबह सिर धड़ से अलग करेंगे। ये बात पतरस को नहीं पता था। अब देखिए, पतरस जंजीर से बंधा हुआ, जेल बाहर से लॉक है, ताला लगा हुआ, 3 कैदी, मतलब माफ करना, 3 सैनिक बाहर खड़े हैं उनका देख रेख करने के लिए। और पता है बाइबल क्या कहता है? पतरस भाई आराम से सोया हुआ था, जैसे उसे कोई उठाकर सुबह उसे पाल्टी देगा। वो सोया हुआ है, पतरस को कोई चिंता नहीं है। पता है उसे क्यों चिंता नहीं है? पतरस अपने पत्री में लिखा है, पतरस पहला पतरस 5:7 में कहता, अपना सारी चिंता उस पर डाल दो, उसे तुम्हारा फिक्र है। हालेलुया। इसीलिए पतरस चिंता में नहीं था, डर में नहीं था, कल मैं मरने वाला हूं, उसे कोई डर नहीं था। वो आराम से सोया हुआ था। चिंता करने वाला तो ऊपर वाला है, तो वो कोई चिंता करे। वह बात समझिए। हालेलुया।
वो सोया हुआ था। परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को भेजा, कहता है पतरस जेल के अंदर है, तू उसे बाहर निकाल, अभी उसका समय नहीं आया है, उसे अभी और बहुत सारा काम करना है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, जब आपको ना ज्यादा चिंताएं आता है, आपको परेशानी आता है, आपको बहुत ज्यादा हताशपन आता है, आपको दिमाग जब काम करना बंद कर देता है, और आपके अंदर जब बहुत ज्यादा भय आता है या मन करता है कुछ कर ले, या कोई लोग आपको पीड़ा पहुंचाता है, कुछ मत करो, चुपचाप घर में जाओ, बिस्तर लगाओ, सो जाओ। हालेलुया। कुछ मत करो, एक नींद सो जाओ। नींद जब सोकर आप उठोगे ना, तो आप सोचोगे इस महिला के लिए मरने वाला था मैं, ये परेशान करने वाले के लिए मरने वाला था मैं, इसके लिए डर रहा था मैं सच कहता हूं, जब आप सोकर उठोगे ना, आपका मन पूरा बदल जाएगा। हालेलुया। इसलिए सोचिए, योना सोया हुआ था, प्रभु यीशु मसीह सोया हुआ था, एलिया सो गया था, पतरस सोया हुआ था, क्योंकि उन्हें पता था हम लोग जितना दिमाग घिसेंगे कुछ होने वाला नहीं है। हालेलुया। इससे अच्छा कि मैं सो जाता हूं। आमीन। ध्यान से सुनना दोस्तों, परमेश्वर पर विश्वास रखे और थोड़ा समय दो। प्रभु यीशु समय को बदल देगा और आपके परिस्थिति को भी बदल देगा। थोड़ा समय लगता है दोस्तों, और उस समय को ना समय दे दो। हालेलुया। वही यीशु है दोस्तों जिसने आंधी तूफान को शांत किया था। वही यीशु है दोस्तों जिसने दुष्ट आत्माओं को निकाला था। और वही यीशु है जिसने अंधे को आंख दिया था। और वही यीशु है जो आज भी ये काम को करने के योग्य है। इब्रानियों 13 के मेरे ख्याल से 8 पद में लिखा है, यीशु कहता है कि मैं कल और आज और आने वाले समय में एक सा हूं। मैं युगानुयुग एक सा हूं। मैं बदलने वाला नहीं हूं। वो बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। पुराने नियम के यहोवा जो काम करता था, नए नियम के यीशु मसीह भी उन कामों को करता था। प्रेरितों के काम पढ़कर देखिए, वो पवित्र आत्मा के द्वारा काम करता था। हालेलुया। कभी भी आप देखिए, यीशु के शरीर को छूकर, यीशु के कपड़ा को छूकर लोग चंगे हो जाते थे। तो मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय 36 पद में लिखा है, 37 पद में आप आराम से घर में पढ़ना, कि लोग उसके पास आकर विनती करते थे और कहते थे कि हे प्रभु, हमें अपने कपड़े के आंचल को छूने दे। और जितने लोग छूते थे वह सब अच्छे हो जाते थे। ये काम यीशु मसीह करता था। अब देखिए पतरस के जीवन को देखिए, प्रेरितों के काम 5वें अध्याय घर में पढ़ना। पतरस के जीवन को देखिए, लोग बीमारों को खाटों में, खटोलों में ला लाकर सड़क के किनारे लेटा देते थे। अंधों को, लंगड़ों को, कोढ़ियों को, गूंगा बहरे लोगों को, सूखे हाथ वाले को, सभी को सड़क के किनारे ला लाकर लेटा देते थे। और कहते थे कि यदि पतरस जब यहां से चलेगा, जिनके जिनके ऊपर छैया पड़ेगा, छांव पड़ेगा, वे सब अच्छे हो जाएंगे। हालेलुया। और पतरस जब उस रास्ते से निकलता था और उनके जो छांव होता था, जिनके ऊपर पड़ता था, सब चंगे होते थे। दोस्तों, ये काम यीशु ने नहीं किया था। हालेलुया। पौलुस के जीवन को देखिए, प्रेरितों के काम 19 अध्याय में लिखा है कि पौलुस अपना ये जो रुमाल होता है ना दोस्तों, इस रुमाल को अपने देह से टच करवाता था, ऐसा बीमारियों के ऊपर फेंक देते थे। जितने प्रकार की बीमारी था वो सब चला जाता था, दुष्ट आत्मा निकल जाता था। यह काम यीशु ने नहीं किया था। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 11वें पद। कोई भी जल्दी से निकाल कर पढ़ना। हाँ, पढ़ना। मेरे ख्याल से 12 पद है। मैं तुमसे सच कहता हूँ जो काम, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। देखिए, ये यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों से, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ, ये काम जो मैं करता हूँ, ध्यान से सुनना फिर पढ़ना। जितने काम यीशु मसीह ने किया था ना, पहला काम था दाखरस को पानी बनाना, और आखिरी काम था लाजर को जिंदा करना,
अब ध्यान से सुनना, जो जो काम मैंने किया था वह भी करेगा, वो भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े बड़े काम, वरन उनसे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, इन कामों को जिसे मैंने किया है वो भी करेगा, वरन इससे बड़े बड़े काम करेगा। इसीलिए पतरस, पौलुस, इन सभी ने बड़ा बड़ा काम किया। हालेलुया। विलियम कैरी ने एक सुंदर बात कहा दोस्तों, पिता परमेश्वर के लिए महान काम करो और पिता परमेश्वर से महान काम की उम्मीद भी रखो। हालेलुया। ध्यान से सुनना, आपने अभी सुना जो मैंने कहा कि अय्यूब की जिंदगी में परेशानी आया, बुरे समाचार आया, बहुत सारे चीज नष्ट हुआ, उसके शरीर में घाव भी हो गया जिससे बहुत सारे दुर्गंध आता था और मल पित्त बहता था उसके शरीर से। लेकिन अय्यूब धीरज धरे रहा। याकूब कहता है कि यदि धीरज के विषय में तुम्हें सीखना है तो अय्यूब की जिंदगी से सीखो। हालेलुया। कि कैसे उसने दुखों में भी धीरज रखा। अब जैसे अय्यूब ने धीरज रखा और कहा जिसने दिया था उसी ने ले लिया, उसका नाम धन्य है, उसने परमेश्वर की महिमा किया हर परिस्थिति में। ध्यान से सुनना दोस्तों, डरा नहीं, कमजोर नहीं हुआ, विश्वास में निर्भर नहीं हुआ, ना परमेश्वर के ऊपर संदेह किया, लेकिन वो विश्वास में दृढ़ था और वो जानता था जिसने मुझे संभाला है वो आज भी मुझे संभालेगा, जिसने मुझे आशीष दिया था वो मुझे फिर से आशीष देगा। हालेलुया। और अय्यूब धीरज धरे रहा। और बाइबल कहता है अय्यूब की पुस्तक में, परमेश्वर ने देखा कि सब बातों में परखा गया लेकिन विश्वास में निर्भर नहीं निकला। अय्यूब ने उसे 2 गुना आशीष दिया दोस्तों, 2 गुना। जितना भेड़ बकरी मरा था उसे दुगना उसे दिया। ऐसे सुंदर सुंदर बेटी बेटा दिया कि उसके जैसे पृथ्वी पर कोई भी नहीं था। हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु की महिमा करना। आपको ये बात याद होना चाहिए, जब इजराइल के लोगों ने लाल समुद्र को देखा, सामने समुद्र, पीछे फिरौन की सेना, कुड़कुड़ाने लगे। मूसा ने कहा मुंह बंद करो, परमेश्वर लड़ेगा तुम्हारी ओर से। और देखिए परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग किया, पीछे जितने फिरौन की सेना थी उसी में डुबा दिया। हालेलुया। 40 दिन 40 रात गोलियत जो था इजराइल के लोगों को ललकारता था, कोई है जो मुझसे युद्ध करेगा, कोई है जो मुझसे युद्ध करेगा। हर सुबह जाकर ललकारता था, कोई इजराइल के लोग उसके पास युद्ध करने के लिए नहीं चाहता था। लेकिन एक दिन दाऊद कहता है मैं जाऊंगा यहोवा के नाम से युद्ध करने के लिए। हालेलुया। और वो परमेश्वर के नाम से लड़ने के लिए गए दोस्तों, और परमेश्वर ने उसे विजय दिलाया। आमीन। मेरे बात ध्यान से सुनना दोस्तों, शैतान हारा हुआ है, इस बात को आप हमेशा याद रखिए। आप अपने फ्रिज में, कूलर में, कहीं भी जाकर हर जगह लिख दो शैतान हारा हुआ है। वो हारा हुआ है, यीशु मसीह उसके सिर को कुचला हुआ है। रोमियो के पुस्तक में पौलुस लिखता है शांति का परमेश्वर शैतान को शीघ्र तुम्हारे पैर से कुचलवा देगा। हालेलुया। प्रभु ने इसके पैर को कुचला, आप भी उसके सिर को कुचलोगे। वो हारा हुआ है दोस्तों। और एक हारा हुआ व्यक्ति से हम लोग डर जाते हैं यार, बताओ भला। हाँ, एक हारा हुआ व्यक्ति से कौन डरता है बताइए। उद्धार की टोप, विश्वास की झिनाव और तेज 2-धारी तलवार को ले लो दोस्तों। हालेलुया। ये तीनों चीज को धारण कर लो और निकल पड़ो उससे लड़ने के लिए। वो हारा हुआ है दोस्तों। जैसे आप 2 कदम आगे बढ़ाओगे और 4 कदम पीछे जाएगा। अब 4 कदम आगे बढ़ाओगे वो 8 कदम पीछे जाएगा। अब 16 कदम आगे बढ़ाओगे वो 32 कदम भागेगा वो। अब देखिए सुंदर बात बताता हूं आपको हंसी आ जाएगा। कुत्ता सभी देखे ना, डॉग देखे कि नहीं देखे? वो आपको भूखेगा, है ना, भूखता है कि नहीं भूखता है? बहुत सारे लवारिस होते हैं, वो आपको भूखेगा, आपकी तरफ कदम बढ़ाएगा। लेकिन जैसे ही आप एक पत्थर उठा लो और पत्थर उठाकर ऐसे करोगे ना, वो पीछे भूखे भूखे भगेगा। और आप जाओगे तो और ऐसे कर और भगेगा। वो भगते कि नहीं भगेगा? शैतान भी भूखने वाला है लेकिन वो काटने वाला नहीं है। हालेलुया।
अब यीशु के हमें गीत गाते हैं ना, हम सभी गाते हैं, यीशु के नाम से मार वो तो पहले से, हालेलुया, शैतान का सामना करो वो तो भागेगा, वो तो पहले से हुआ, यीशु के नाम से मार वो तो, हालेलुया, जितने अब यीशु के नाम से उसे मारोगे वो भागेगा। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, जब भी आपके जीवन पर कोई भी परेशानी आता है, प्लीज मैं निवेदन करता हूं, प्रार्थना करें, परमेश्वर पिता पर विश्वास रखें, वो उसे दूर करेगा। दोस्तों, इजराइलियों के जीवन पर समस्या आया, राजा दाऊद के भी जीवन पर समस्या आया, वरन यीशु मसीह की भी जीवन पर बहुत सारे समस्या आए, उसका भी शैतान के द्वारा परीक्षा हुआ था, वो भी भूखा था, बहुत सारी परीक्षाएं, लेकिन देखिए अंत में सभी लोगों ने विजय पाया है। हालेलुया। आज हमारे जीवन पर जो तकलीफ है, परेशानियां हैं, दुख आया है, ये हमेशा के लिए नहीं है दोस्तों। आज है वो कल नहीं रहेगा, लेकिन हमारा परमेश्वर युगानुयुग रहेगा। हालेलुया। मेरे साथ आप सभी एक पत्री को निकालना, यहोशू पुराने नियम पर है, यहोशू के पुस्तक 23 अध्याय 10 पद। हाँ, पढ़ना। तुम में से एक मनुष्य, देखिए यह परमेश्वर कह रहा है, तुम में से एक मनुष्य अर्थात एक विश्वासी 1000 मनुष्यों को भगाएगा, 1000 मनुष्यों को भगाएगा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार, अपने कलाम के अनुसार तुम्हारी ओर से लड़ता है, तुम्हारी ओर से लड़ता है। हालेलुया। एक दूसरे का हाथ पकड़ो, चलो प्लीज, डरो मत, परमेश्वर तुम्हारे ओर से तुम्हारे युद्ध को लड़ता है, बिल्कुल मत डरना। हालेलुया। अब लोग समझ गए हैं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, आपको पुराने नियम में बार बार ये शब्द मिलेगा कि मत डरो, परमेश्वर तुम्हारे ओर से लड़ता है, भय मत खाओ, भयभीत होकर इधर उधर मत देखो, परमेश्वर पर भरोसा रखो, वे तुम्हें थामेगा, वे तुम्हें गिरने नहीं देगा, वे तुम्हें संभाले रहेगा। हालेलुया। दूसरे पर नहीं, लोगों पर नहीं, विपत्तियों पर नहीं, बीमारियों पर नहीं, शैतानों पर नहीं, अपना ध्यान परमेश्वर पर लगाओ। हालेलुया। अपना ध्यान परमेश्वर पर लगाओ, उसके ओर यहोवा की बात जो हो, वे उन सब चीज से आपको बाहर निकालेगा। हालेलुया। मुझे लगता है जब इजराइल को मिस्र देश से बाहर निकाला, सारे लोग डफली बजा बजा कर नाचे थे, स्त्रियां पुरुष सब, और कहने लगा, हे यहोवा तेरे समान कौन है, तेरे समान कोई भी नहीं है, तू महापराक्रमी है, तू पवित्र है, तेरा यह दाहिना हाथ सामर्थी भरा है, तूने फिरौन और उनके सेना को समुद्र में डुबा दिया, वे पत्थर के समान नीचे चले गए। कौन कौन गीत गा रहा था? इजराइल के लोग डफली बजाते हुए, नाचते कूदते हुए उसके गीत गा रहे थे। लगा अब तो कोई तकलीफ नहीं है, मिस्र से बाहर निकल आया। जैसे बाहर निकला, सामने लाल समुद्र, आगे और बढ़ते तो 3 दिन तक उन्हें पानी नहीं मिला। आगे और बढ़ते कनान देश जाने के लिए, तो वहां के लोग जो अनाकवासी नामक जो लोग थे, वो बहुत बड़ा व्यक्ति थे, मनुष्य थे, उनके सामने लोग चींटी के जैसे थे। यही डफली बजा बजा कर नाचने वाले भी व्यक्ति आगे जाकर तकलीफ देखकर डर गए, कहने लगे, मूसा से हम वापिस मिस्र जाते हैं रे भाई,
हम वापिस वहां जाते हैं फिर उनकी सेवा करने के लिए, तो हमें जंगल में मारने के लिए लाया है, और वजह एक ही था, डर। हालेलुया। इजराइल के लोग ये क्यों नहीं सोचा दोस्तों, जब मिस्र में 10 विपत्ति पड़ा, हमारे ऊपर एक नहीं आया, तो जब जो 10 विपत्ति से हमें बचाकर यहाँ निकाल लाया है, वो आने वाले भी विपत्ति से बचाएगा। हालेलुया। मैं सच कह रहा हूं कि नहीं दोस्तों? आज बहुत सारे लोग ये क्यों नहीं सोचता, जब हम प्रभु के पास आए, प्रभु से प्रार्थना की, उसने हमें बचाया, उसने हमें दुष्टात्मा से सुरक्षित रखा, आज भी रख रहा है, आने वाले भी समय में रखेगा। जब हम बीमार थे, प्रार्थना की, उसने हमें चंगा किया, आने वाले समय में चंगा करेगा। हालेलुया। जब कोई मेरा साथ नहीं दे रहा था, सबने अपना हाथ उठा लिया, तब परमेश्वर ने मेरा साथ दिया, वो आगे भी मेरा साथ देगा। एक छोटा सा बात है, क्यों समझ नहीं आया दोस्तों इजराइल के लोगों को और आज के लोगों को? हमें डरना नहीं है दोस्तों, हमें पिता परमेश्वर पर भरोसा रखना है। मैं तुम में से सच सच कहता हूं, तुम में से हर एक मनुष्य हजारों मनुष्यों को भगाओगे, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के अनुसार तुम्हारे ओर से लड़ेगा। हालेलुया। अब देखिए दाऊद राजा भजन संहिता 23 में वो कितना अच्छा शब्द कहा दोस्तों। दाऊद राजा कहता है, चाहे मैं घोर घोर अंधकार में होकर चलूं, घोर अंधकार की तराई में होकर चलूं, फिर भी मैं नहीं डरूंगा, मुझे तुझ पर भरोसा है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और मेरे बहनों, चारों दिशा यदि चारों तरफ से दरवाजा बंद है, कोई आशा दरवाजा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, डॉक्टरों के पास गया, वैद्यों के पास गया, परिवार वालों से सहारा मांगा, पर कोई उम्मीद नहीं है। मैं आप सबसे कहता हूं दोस्तों, खुदा के ऊपर उम्मीद रखो, सेनाओं के यहोवा के ऊपर भरोसा रखो, क्योंकि कहीं ना कहीं श्रापित है वे लोग जो मनुष्यों के ऊपर भरोसा रखता है, मनुष्यों की सहारा लेता है। वे अधमरे पेड़ के समान है। अधमरे पेड़ जानते हो ना, आधा जिंदा और आधा मरा हुआ है। लेकिन जो यहोवा पर भरोसा रखता है, यहोवा को अपना आधार मानता है, वे उस वृक्ष के समान है जिनकी जड़ पानी के स्रोते में रहता है। वो हर समय फल लाता है दोस्तों, हर समय। हालेलुया। यदि आपके भरोसा हर समय परमेश्वर के ऊपर रहेगा, आप हर समय फल लाओगे। मेरी बात को समझिए। दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जो हर समय परमेश्वर पर भरोसा रखता था। वो हर युद्ध में जाने से पहले वो परमेश्वर से पूछता था, मैं जाकर लड़ूं या ना लड़ूं? परमेश्वर कहता था, तू जा, निश्चित लड़, और सब कुछ तो छुड़ा कर लाना था। तब जाकर दाऊद लड़ता था और दाऊद जीतता था। फिर युद्ध होने वाला था, दाऊद पूछता है, क्या मैं जाकर लड़ूं? परमेश्वर कहता था, बिल्कुल मत जा, ये बांझ वृक्ष जो है ना, उसी के पीछे छिपे रहे, तुझे अभी लड़ाई में नहीं जाना है। वो छिपा रहता था। इसीलिए दाऊद महान है दोस्तों, क्योंकि वो हर बात के लिए परमेश्वर से पूछता था। हालेलुया। मेरे बात को ध्यान से सुनना। यीशु ने कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 के 10 पद में, चोर और किसी काम के लिए नहीं, परंतु चोरी करने के लिए और घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए। ये चोर का व्यवहार है दोस्तों। वो चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। ये चोर कौन है? हाँ? जो काला के नकाब पहनकर आता है, इसके विषय में कह रहे प्रभु। हाँ? कौन है ये चोर? यस। नष्ट और घात कौन करता है? शैतान। ये आया है दोस्तों ताकि वो आपके आत्मा को नष्ट करे, आपके आत्मा को घात करे। इसीलिए मैंने आरंभ में कहा ना, इसीलिए वो डर उत्पन्न करता है, लोगों के अंदर सुसाइड के भावनाओं को उत्पन्न करता है। इतने सारे लोग हर दिन सुसाइड करता है, आत्महत्या करता है। अब आपको ना ये जानकारी जानकर अचंभा होगा, हर 20 या 30 या 40 सेकेंड में एक मरता है दोस्तों
सोचिए, सुसाइड आत्महत्या करता है, अपने इच्छा अपने जान से देता है, अपने खुशी से अपने जान को दे देता है। और पता है सबसे दुखी बात क्या है, 4 में से 3 जवान लोग हैं जो मर रहे हैं। और सबसे ज्यादा है ये प्यार और मोहब्बत। कहते हैं ना लड़का लड़कियों से कि मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा, फिर शादी होता है फिर वो अपना जान दे देता है। सच कहते हैं, जो खत्म से पूरा कर देते हैं। यीशु मसीह से भी कहा था शैतान ने, ऊपर से छलांग लगा, सुसाइड कर ले, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है तुझे हाथों हाथ वो। और ये काम आज भी शैतान कर रहे हैं दोस्तों। चोर और किसी काम के लिए नहीं, चोरी करने, नष्ट करने और घात करने के लिए आता है। ध्यान से सुनना, जीसस इनकम, यीशु मसीह आया चोर को पकड़ने के लिए। ध्यान से सुनना, जहां चोर है वहां पुलिस भी रहता है दोस्तों। हालेलुया। चोर आया चोरी करने के लिए, पुलिस आया पकड़ने के लिए। हालेलुया। शैतान आया चोरी करने के लिए, यीशु आया उसे पकड़ने के लिए। चोर आया घात करने के लिए, यीशु आया अनंत जीवन देने के लिए। हालेलुया। शैतान आया बुराई काम करवाने के लिए, यीशु मसीह आया बुराई काम से आजाद कराने के लिए। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, उसी में यूहन्ना 10 में यीशु कहता है मैं इसीलिए आया हूं कि वे जीवन पाए और बहुतायत के जीवन पाए। हालेलुया। हम परमेश्वर में हम जीवन पा चुके हैं दोस्तों। अब हम नहीं भय के गुलाम, हम परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। हम भय से अब आगे निकल चुके हैं दोस्तों। हमें भय में रहना ही नहीं है। अब जाकर हर एक व्यक्ति से कहो मुझे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदा मेरे साथ है। जब परमेश्वर मेरे साथ है मैं किससे डरूंगा? मैं किसी से नहीं डरूंगा। हालेलुया। जितने भी विपत्ति आता है आने दो, जितने तकलीफ आता है आने दो, खुदा है उन सब से मुझे एक दिन छुड़ाएगा, मैं भरोसा रखूंगा। आयुब बार बार कहता था मुझे निश्चित है मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है, मुझे निश्चित है मेरा बचाने वाला जिंदा है, मुझे निश्चित है मेरे घाव को चंगा करने वाला जिंदा है। और देखना वो एक दिन पृथ्वी पर खड़ा होगा और सब विपत्ति से वो मुझे छुड़ाएगा। और परमेश्वर खड़ा हुआ और सब विपत्ति से उसे छुड़ाया। आपको भी ये विश्वास करना है कि खुदा खड़ा है हमारे पास और सब चीज से वो हमें छुड़ाएगा। हालेलुया। कभी ना डरे दोस्तों, कभी भी नहीं। मेरे जीवन पर ऐसे ऐसे परिस्थिति आया है दोस्तों, मैं आईसीयू तक गया हूँ। सोचिए, डॉक्टर ने ये भी कह दिया था जब मैं 2017 में आईसीयू में भर्ती था, अब तो ऊपर वाला ही है। तो बोला तो आपसे पहले जानता हूँ ऊपर वाला है। हालेलुया। सांस नहीं ले पाता था, नाक में पाइप लगा था, मुंह में पाइप लगा था दोस्तों, ऐसी स्थिति था। और मैं उस समय भी प्रार्थना कर रहा था, कोई डर नहीं। यदि जा रहा हूं तो हंसते हुए जाऊं, रोते हुए क्यों जाऊं? जान के तो डर ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मैं कहां जा रहा हूं और क्या प्राप्त करने वाला हूं। हालेलुया। मैंने कहा प्रभु आपको लगता है कि यही तक मेरा सेवा था तो मैं तैयार हूं, लेकिन आपको लगता है कि भी और मेरा सेवा बाकी है तो फिर जल्दी से ठीक कर, मुझे जाकर सेवा करना है। हालेलुया। और प्रभु ने मुझे अच्छा कर दिया और मैं फिर आगे आकर फिर सेवा करने लगा। हालेलुया। डरना नहीं दोस्तों, मेरे प्यारे भाई और मेरी बहनों, ध्यान से सुनना। प्रभु ने कहा, हमारे पास समय है, बस 5-7 मिनट में खत्म करने वाला हूं। इब्रानियों की पुस्तक निकालिए, 13वें अध्याय, जल्दी से। नए इब्रानियों 13 अध्याय 6 पद। अगले बार जो जल्दी निकाल कर पढ़ेगा उसे टॉफी मिलेगा, चॉकलेट। इसीलिए तैयार होकर आना, अगले रविवार से आरंभ होगा। जब जल्दी पढ़ेगा उसे एक चॉकलेट, ठीक है। इब्रानियों 13:6। हाँ पढ़ना। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? मनुष्य मेरा क्या? हालेलुया। सभी कहे मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? मैं नहीं डरूंगा। हालेलुया। देखिए यीशु ने भी इस बात को कहा था, मत्ती 10:28 में, मनुष्य से ना डरना जो शरीर को घात कर सकता है, उसी से डरना जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। मनुष्य से ना डरना।
डरना है तो परमेश्वर से डरो। हालेलुया। और पता है नीति वचन पर सुलेमान ने कितना सुंदर बात कहा है, यहोवा का भय बुद्धि का आरंभ है। हालेलुया। जितने लोग परमेश्वर के भय में चलते हैं उन्हें बुद्धि भी मिलता है दोस्तों, नया बुद्धि का आरंभ होता है। सोचिए, बुद्धि का मूल्य, भजन संहिता में लिखा है बुद्धि का मूल्य यहोवा का भय, और जितने उसके वचन में चलते उनके बुद्धि अच्छे होते चले जाते हैं। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, मैं ना डरूंगा यहां लिखा है, और हमें डरना नहीं है दोस्तों। इंग्लिश में डोंट गिव अप, हार मत मानो, नेवर गिव अप, कभी हार मत मानो। हालेलुया। चलिए आखिरी बार है, एक दूसरे का हाथ पकड़ो। मैं दो बातें आपको बताता हूं, ठीक है, अब उसे बताओ। अब हाँ, एक दूसरे का हाथ पकड़ लेना, कभी मत डरना, और पहले को कभी मत बोलना, छोड़ दीजिए। हालेलुया। कितना अमेजिंग बात है मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों। बाइबल में 366 बार इस बात को कहा गया कि मत डरना। पुराने नियम, नए नियम, सब जगह कहा गया मत डरो, मत डरो, मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं। बार बार उसने कहा है कि मत डरो। हालेलुया। पता है जितनों को शुगर रहता है, बीपी बीमारी रहता है, और कुछ ऐसे बीमारी होता है जिन्हें हर दिन दवाई खाना पड़ता है, राइट, कंट्रोल करने के लिए। अब हर दिन सुबह उठ कर ना एक निडर की दवाई खाया करें, गोली, समझ में आ रहा है, मैं नहीं डरूंगा। अब ऐसा न हो कि प्रार्थना खत्म होने के बाद अब आकर मेरे पास कहो भैया उस दवाई का नाम लिख कर दे दो। मैं सुबह उठकर एक खा लिया करूंगा। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर की वचन, हर सुबह उठकर निडर होकर प्रभु से प्रार्थना करके कहेगा प्रभु मैं एक दवाई खाता हूँ, मैं आज से नहीं डरूंगा, पूरे दिन और रात नहीं डरूंगा। हर सुबह उठकर एक गोली खा लिया करे। 366 है दोस्तों, एक बच्चे रहेगा, 365 दिन होता है, एक बच जाएगा आखिरी दिन। हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, एक बात को हमेशा याद रखना, मैं 2015 में यीशु के पास गया, फिर कुछ महीने के बाद मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया अपने उद्धारकर्ता के रूप में, और मैंने अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर दिया। उस दिन से लेकर आज तक 2023 चल रहा है, मैं नहीं डरा हूं दोस्तों। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे डर से आजाद किया, बाहर निकाला। नहीं तो मैं इतना डरने वाला व्यक्ति था, मैं हमेशा लाइट चालू करके सोता था, लाइट बंद नहीं करता था। ऐसे लगता था लाइट बंद करूंगा कोई पीछे आकर खड़ा हो जाएगा, इसीलिए मैं हमेशा लाइट चालू करके सोता था। आज नहीं होता ऐसा। मैं इतना डर व्यक्ति था कि किसी का नजर ना लगे या कोई कुछ ना कर दे, इसलिए मैं काला का धागा पहनता था अपने पैर में। मैं ताबीजों का भी धारण करता था, खाट के बिस्तर के जो होता है ना, बिस्तर बेड, इसके नीचे नींबू रखवाता था कि कोई कुछ करेगा नींबू पर असर होगा। समझ में आ रहा है? तो बहुत सारा कार्य है जो मैं करता था, लेकिन आज वो कुछ नहीं है मेरे जीवन पर दोस्तों। कोई भी डर नहीं है, क्योंकि मैं आजाद हो गया हूं। मैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वें अध्याय 32 पद, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। हर चीज से दोस्तों आपको वो स्वतंत्र करेगा। पाप से स्वतंत्र करेगा, डर से स्वतंत्र करेगा, शैतान से स्वतंत्र करेगा। उसका वादा है वो सब चीज से आपको स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। बस आप प्रभु को पहचानो, यीशु को जानो। यीशु ने चेलों से यही कहा था, जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें डरने की क्या जरूरत है। हालेलुया। और उसने उठा और आंधी तूफान को डांटा और वो तुरंत शांत हो गए। याद रखिए, आपके जीवन पर जितने आंधी तूफान उठ रहा है, यीशु मसीह उसे पल भर में शांत कर देगा। उसके लिए बड़ा नहीं है दोस्तों। एक बार कहेगा शांत हो जाओ, उसे शांत होना पड़ेगा। नेचर, प्रकृति का वो मालिक है, प्रभु यीशु मसीह। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, किसी भी चीज के डर में मत रहना।
कितनों भी बड़ा जादूगर हो, कितनों भी बड़ा तंत्र मंत्र करने वाला हो, किसी के भी मंत्र आपके विरोध काम नहीं कर सकता। इस बात को हमेशा अब याद रखना। और वजह एक ही चीज है, क्योंकि आपने अपना जीवन अब यीशु को दे दिया है, इसीलिए आपसे ज्यादा यीशु मसीह आपके विषय में सोचता है। जितना आप अपने विषय में नहीं सोचते, उससे ज्यादा वो आपके विषय में सोचता है। इसीलिए पतरस जो पहले डरता था, उसने कहा कि अपने सारे चिंता उस पर डालो। उसे तुम्हारी फिक्र है, तुम्हारे विषय में चिंता है, तुम्हारे विषय में वो सोचता है। ऐसा खुदा है हमारा। जैसा यह 43 के पहले पद में लिखा है, उसने हमें नाम लेकर बुलाया है दोस्तों। हालेलुया। उसने हमें नाम लेकर हमें यहाँ बुलाया। हम बुलाए हुए लोग हैं दोस्तों, उसके चुने हुए लोग हैं, उसकी संतान है, उसकी प्रिय संतान। हमने अपना जीवन से दिए, हमने बपतिस्मा लिया, उसके साथ हम जुड़ चुके हैं। हालेलुया। बताइए दोस्तों, जो यीशु के शरीर से जुड़ा हुआ है, क्या वो डरेगा दोस्तों? कोई भी बुरा समाचार आता है, बुरा रिपोर्ट आता है, या कोई भी एक्सपर्ट आपके पास आकर कहता है आपको ये रिपोर्ट है, आपके साथ ऐसा है, आपको ये है, ये है, ये है, सब खारिज करो उसी पल। यीशु के नाम से मैं खारिज करता हूं, मुझे अंदर कुछ भी नहीं है। हालेलुया। मुझे याद है, एक बहन मेरे पास आई, बहुत ज्यादा रोने लगी। मैंने पूछा हुआ क्या है, रो क्यों रो? भैया मेरा बच्चादानी खराब हो गया है। मैं डॉक्टर के पास गया था, सोनोग्राफी करवाया और उसमें कहा बच्चादानी खराब है, इमीडिएटली आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, वरना ये फिर ना बहुत नुकसान होगा आगे जाकर। वो रोने लगी। मैंने कहा प्रभु पर भरोसा कर बहन, वो डॉक्टर ने अपना काम कर लिया, अब प्रभु का काम है कि वो अपना काम करे। हालेलुया। वो बहन कृति बहन है जो अभी भाटापारा में रहती है। हमने उसके लिए प्रार्थना किया दोस्तों, प्रार्थना करते गए कुछ महीने के बाद या कुछ सप्ताह के बाद वो वापस उसी डॉक्टर के पास गया दोबारा चेक करवाने के लिए। और जब दोबारा चेक करवाया तो कहता है कि भाई सब कुछ सही है। वो कहाँ गया बच्चादानी जो खराब था? उसने कहा वो बदल दिया, जो खराब था उसे निकाल दिया, नया दे दिया। कौन? डॉक्टर से जो ऊपर है, प्रभु। हालेलुया। और आज भी स्वस्थ है बहन। मैं क्या कहना चाहता हूं दोस्तों, यदि एक्सपर्ट आकर कहता है कि आपको में ये है, आपको वो है, आपके में ऐसा हो चुका, आपको ये करना है, आपको वो करना है, ठीक है, अब अपनी जगह राइट हो, कोई गलत नहीं है। लेकिन हमारा प्रभु भी है जिन सबको रॉन्ग कर देता है। हालेलुया। इसीलिए मैं उस पर भरोसा रखूंगा, मैं डरूंगा नहीं। उसने कोढ़ी को शुद्ध किया था, पता है आपको? मत्ती 8 में आपने पढ़ा है, उसने कोढ़ी को, क्या ये सच है? 365 दिन लगा था उसे शुद्ध करने में। हर दिन यीशु मसीह जाता था, तेल लगाकर मालिश कर करके प्रार्थना करता था, धीरे 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 करके 1 साल में शुद्ध हुई थी। क्या ये सही है? वचन पर क्या लिखा है? जब यीशु ने हाथ बढ़ाया और कहा मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा, बाइबल कहता है वो तुरंत कोढ़ से शुद्ध हुई थी। वह तुरंत शब्द है, इमीडिएटली, तुरंत शुद्ध हुई थी। हालेलुया। और एक सुंदर बात बताकर मैं खत्म करना चाहता हूं। जिस दिन आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना था दोस्तों, उसी पल यीशु मसीह आपके जीवन पर आ गया है। आपको ये बात पता नहीं होगा। जिस पल आपने कहा प्रभु तू मेरे उद्धारकर्ता, मैं अपना जीवन आपको देता हूं, अपने आप को अर्पण करता हूं, उसी पल यीशु मसीह आपके जीवन पर आ गया दोस्तों। और उस दिन से शैतान ना भग गया, उसका नो एंट्री हो गया है। अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। कभी भी शैतान आपके पास आता है, आपके घर में इर्द गिर्द घूमता है ना, आपके घर में इर्द गिर्द, बिल्कुल मत डरना। समझ में आ रहा है? वो फोकट राम है। वो क्या है? वो इधर इधर, इसीलिए वो टहल रहा है। उसे कहना है फोकट, यहाँ से निकल, तेरे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। वो कहेगा मैं नहीं जाऊंगा, निकल, नहीं जाऊंगा, नहीं जाएगा, निकल, नहीं जाऊंगा, यीशु का नाम लूं, नहीं जा रहा हूं। हालेलुया। इसीलिए उससे डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। कितने लोग हैं जो हमेशा निडर होकर आजादी के जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, शैतान से बिल्कुल नहीं डरना चाहते। कितने लोग हाथ उठाए? देखिए सब चाहते हैं, देख रहे हो, छोटा बच्चा भी चाहता है, या सब भी। एक काम बस आपको करना है, एक काम बस दोस्तों, और वो काम है आपको प्रभु के वचन पर चलना है। हालेलुया। बस प्रभु के आज्ञाओं को मानना है।
आज्ञाकारी बन के रहो, फिर कभी डरने की जरूरत नहीं है। आमीन। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आज के वचन सुनकर आपके अंदर से डर बाहर निकल गया होगा। कोई है जो अभी भी इसके अंदर डर है? हाँ, नहीं है ना? क्लियर हो गया? गॉड ब्लेस यू।